बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रयास तो पूरा किया जा रहा, लेकिन तुमने जो बुराई की है, निंदा आलोचना बुराई, इसके कारण तुम्हारा मन बुद्धि चित्त खराब हो गया और वो किसी सच्चे अच्छे काम में निर्णय नहीं ले सकते। ये तुम्हें बुद्धि विचार करना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज के इस पावन पवित्र घड़ी में हाजिर नाजिर होने वाले, शामिल शरीक होने वाले समस्त धर्म प्रेमी सत्संगी जन, ये तो कभी कभी किसी किसी को ऐसी शुभ घड़ी नसीब होती है जब उसको अपने जीवन में सत्संग मिले। करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो जाती हैं, तब ये मानव शरीर और मानव शरीर के जानकार संत महात्मा फकीर और उनसे नाम की जुक्ति जीवात्मा को जगाने वाली तब मिलती, ऐसे नहीं मिल जाती। तुम समझते हो तो ऐसा मिल जाती। अब जब मिल गई तो आपको उस युक्ति पर चलना चाहिए, उसको पकड़कर उसका अभ्यास करके अपना काम बना लेना चाहिए और निरंतर मालिक से प्रार्थना यही करनी चाहिए और कोई प्रार्थना नहीं। ये संसार, ये काल माया का सामान, ये मानते रहते हो लेकिन ये तुम्हारा है नहीं और न तुम्हारे साथ जाएगा। लेकिन इस बात को समझना बड़ा मुश्किल है। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह नहीं सोच पाए, जिसके कारण आप भी नरकों में पड़े, जबकि जूतियों की मार खा रहे हैं। वो भी इसी धन दौलत, राजपाट, मान सम्मान, पद पत्नी, बाल बच्चों में फंस के रह गए, निकल नहीं पाए। उनको भी कुछ नहीं मिला। जिनके पास अकल्पित धनराशि का खजाने थे, वो हीरे जवाहरात के खजाने, वो बेचारे साथ ले नहीं जा पाए, वो भी छोड़ के चले गए। अंत में पछतावा रहा। तो जब वो नहीं ले गए तो तुम कैसे ले जाओगे? अगर हम अपने पूर्वजों से, तुम्हारे घर परिवार से कितने लोग शरीर छोड़ के जा रहे, उनको देख लो, कुछ लेके जा रहे। जमीन के लिए झगड़ा किया, जमीन नहीं पड़ी। मकान के लिए झगड़ा किया, मकान नहीं पड़ा। सामान के लिए झगड़ा किया और चोरी की और डकैती और कत्ल और सब यही पड़ा, यही सब पड़ा। और जिसके लिए किया शरीर परिवार के लिए, वो भी यही रह गया, वो भी छूट गया। जिस जवान के लिए आपने ये तमाम मतलब परमात्मा खुदा के बनाए जीवों को मारा, काटा और उनका मुर्गा मांस खाया, और ये जवान जो स्वाद लेती, ये भी जल के राख हो गई, ये भी तुम्हारे साथ में। तो फिर आपने जो कुछ किया और जिससे किया और जिसके लिए किया, वो सब यही रह गया। तो जब उनके साथ नहीं किया, तुम्हारे साथ क्या करेगा? अगर इतनी सोच पैदा कर लो तो काम बनने में देर नहीं लगी। लेकिन यह सोच तुम्हारा मन ये कर्म नहीं देता, वो बार बार उसी तरफ घसीट के ले जाता।
उन्हीं भोगों की तरफ वो काल की जो व्यवस्था फंसाने की बनी है कर्मों के जाल में, बार बार उसी तरफ घसीट के ले जाता। और तुम यहाँ सत्संग में आए हो, लेकिन यहाँ भी वो हरकत कर रहा। जहाँ कथा होती हर की, वहाँ न रुचि लागे नर की, या सोवे या बातें करे इधर उधर की। यह स्थिति यहाँ भी आपकी है। यहाँ भी तुम्हारा शैतान मन सत्संग में सुने थे। तंद्रा निद्रा भाई जमुहाई रस विशेष जाना तिनाई, जिनके अंदर नाम का रस अभी नहीं मिला है और वो काम क्रोध अहंकार के रस में डूबे हैं, उनको सत्संग नहीं सुनाई देता, उनकी समझ में सत्संग नहीं आता। तो आपको तो इसीलिए नाम रस दिया गया था। अगर इस नाम रस को पी लो तो विषय रस का जो नशा चढ़ा है वो उतर जाएगा, वो सब उतर जाएगा। अगर इसको सुबह शाम नियम से आप पीने लगो तो ये जितना भी नशा तुम्हारे पर काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या राक्षस का, ये सब उतर जाएगा। और किसी जड़ी बूटी कोई यमा दवा इसमें काम करने वाली नहीं, वो बनी ही नहीं इसकी। सब तो खराब आप ठीक कर लेते हो। आंख खराब होगा, पैर आंख खराब, नाक खराब तो आप ठीक करा लोगे, लेकिन मन खराब हो गया तो क्या करें? इसकी तो कोई दवा बनी नहीं, इसका कोई वैद्य डॉक्टर भी नहीं। हाँ है, कौन है? कि सतगुरु दे बचन दे साचा और संयम ना विषय की आशा। अगर सतगुरु अपनी बात में जाए और वो नाम की जड़ी दे दे तो ये नशा खत्म हो सकता है। काम क्रोध लोभ मोह छोड़ भगे मैदान, उस नाम का रसा पीने के बाद ये काम क्रोध लोभ मोह काम जो काल माया ने जीवों को फंसाने भटकाने के लिए जो तैयार किया है, ये बहुत दूर भाग जाती। इतनी बड़ी चीज आपको मिली थी नाम रस, नाम बूटी, लेकिन आपने उसका प्रयोग नहीं किया। भाई दवा खरीद लो तो क्या बीमारी चली जाएगी, जेब में डाले रहो तो क्या बीमारी चली जाएगी? बीमारी जाएगी जब दवा जैसा डॉक्टर ने बताया उसके बताए अनुसार और परहेज करके जब प्रयोग करोगे तब बीमारी जाएगी। ये तो शरीर की बीमारी और मन की बीमारी। आज मन रोगी, ये भोगों का रोगी हो गया। अब इसका रोगी कोई खत्म नहीं कर सकता, इसका कोई डॉक्टर वैद्य हकीम बना ही नहीं। तो तुम्हारा मन बीमार, मन खराब, इसको कोई ठीक कर। तो इसके लिए महापुरुषों ने क्या कहा, भाई कैसे ठीक होगा, कौन ठीक करेगा, कौन सुधार करेगा? वो स्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में क्या कहा कि करण धार इस सतगुरु नावा और दुर्लभ का ये सुलभ करी पावा। इन्होंने अपने मानव जीवन का मार्गदर्शक और प्रदर्शक डायरेक्टर सदगुरु को बनाया है। उनका एक काम साफ सरलता में हो जाए। आपको कुछ नहीं करना था, केवल उनको अपना बना लेना, उनकी बताई नाम कीमते में विश्वास कर लेना, और आपको कुछ करना ही नहीं था। तुम वो भी नहीं कर पाए। ऐलान करके कहा, अरे बहुत सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो दारू पार। केवल मान ले, जान ले, पहचान ले, विश्वास कर ले तो तुझे भवसागर से पार कर दूंगा। ये काम और किसी ने कहा ऐसा? या ये काम कोई कह के कर सकता? तो तुमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तुम्हारा जो काम होने जा रहा था
उसमें बाधा पड़ गई और तुम स्वार्थी लोभी लालचियों के चक्कर में ये काल के जीव है, ये भटकाने अटकाने और फंसाने के सिवा तुम्हारा निकालने का काम नहीं करे। कोई तुम्हारे साथ काल का जीव जुड़ जाएगा तो तुमको अलग कर देगा, उसका काम है ये अलग करने का। वो इसीलिए उसकी ड्यूटी तुम्हारे पीछे लगाई गई। जो अच्छे साधक होते हैं उनके पीछे काल बहुत पड़ता है, ऐसे जीवों को लगा देगा, बड़ा तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुमको खिलाए पिलाए पहनाए तो जो कुछ मांगो वो सब दे देंगे, लेकिन धीरे धीरे तुमको तुम्हारे सच्चे रास्ते से अलग करना शुरू कर दे। ये साधक का बाधक बन गया। इसीलिए कहा बच्चा जो नहीं माने हुक्म हमारा उनके मन को काल समारा। जो मेरे हुक्म आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपना आदेश चलाएगा, अपने स्वार्थ लोग लालच के लिए, मान सम्मान के लिए, कहा बच्चा एक काल के जीव है, इनसे बहुत होशियार रहना। तुमने गुरु के वचनों को माना है, तुमने हिदायत हुक्मनामा सुना है, उस तो अख्तियार किया आपने, कुछ भी तो नहीं किया। तो परेशानी के सिवा अब आपको मिलने ही वाला क्या, और आगे मुसीबत आ रही है। इसलिए जो रास्ता दिया गया है उस रास्ते पर चलो, इधर उधर अटक भटक खत्म करके सही सच्चे रास्ता जो नाम की कमाई का है, जिससे जीवात्मा जगती है, परमात्मा के पास पहुंचती है, वो काम आपको करना चाहिए। अपने समर्थ सदगुरु मालिक से अगर आप ये प्रार्थना करते रहते और आत्मा के घाट पर बैठकर अगर वो दया की भीख मांगते रहते तो शायद आज आपकी मंजिल काफी तय की हो, काफी तय हो जाती, लेकिन आपने कुछ नहीं किया। तो मैं तो आपसे अंतिम प्रार्थना करूंगा। अब आप एक ही प्रार्थना करो, क्या कहो कि गुरु मम सुराती को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सुरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके साथ ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सत धन की धारा गहाना, गुरु मम सुरती को गगन पर चढ़ाना, गुरु मम सुरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके साथ ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सत धन की धारा गहाना, अपनी किरण का सहारा बनकर, अपनी किरण का सहारा बनाकर, अपनी किरण का सहारा बनाकर, अपनी किरण का सहारा बनाकर, परम तेज में रूप अपना दिखाना, परम तेजमय रूप अपना दिखाना, परम तेज में रूप अपना दिखाना, परम तेजमय रूप अपना दिखाना, गुरु मम सुराती को गगन पर चढ़ाना, सुरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके साथ ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सत धन की धारा गहाना, है साधन भज नहीं मुझ साल कोई,
साधन भजनहीन मुझ सान कोई, है साधन भजनहीन मुझ सान कोई, साधन भजनहीन मुझ सान कोई। मेरी इस दुर्बलता को गुरु जी मिटाना, मेरी इस दुर्बलता को गुरु जी मिटाना, मेरी इस दुर्बलता को गुरु जी हटाना, मेरी इस दुर्बलता को गुरु जी हटाना। गुरु मम सुराती को गगन पर चढ़ाना, गुरु मंसूरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके साथ ध्वनि की धारा गहाना, दया करके साथ धन की धारा गाना। ये पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, के संस्कार जन्मों के मेरे, ये पापों के संस्कार इस जन्मों के मेरे, पापों के संस्कार जन्मों के मेरे। मैं जो दया कर क्षमा कर मिटाना, जो है वो दया कर क्षमा कर मिटाना, जो है वो दया करे क्षमा कर मिटाना, जो है वो दया कर क्षमा कर मिटाना। गुरु मम सुरती को गगन पर चढ़ाना, मंसूरती को गगन पर चढ़ाना, दया करके साथ ध्वनि की धारा गहाना, दया करके सत धन की धारा गाना। तुम्हारा पीरत गुरु है पतितों को तार, तुम्हारा विरुद्ध गुरु पतितों को तारन, तुम्हारा पीरत गुरु है पतितों को तार, तुम्हारा विरुद्ध गुरु पतितों को तारन। वो अपना विराट रख मुझे भी निभाना, अपना विरद राख मुझे भी निभाना, वो अपना विराट रख मुझे भी निभाना, अपना विरद राख मुझे भी निभाना। गुरु मम सुराती को गगन पर चढ़ाना, गुरु मंसूरती को गगन पर चढ़ा